स्टेट बैंक का खालिस मुनाफा 1990 अरब रुपए रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने माली साल 2025-26 के सालाना माली गोशवारे जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत को 1932 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा मुंतकिल। स्टेट बैंक ने माली गोशवारे और ऑडिटर्स रिपोर्ट पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। ऑडिट मुकम्मल करके रिपोर्ट भी शाया कर दी गई। पंजाब असम्बली का 45वां इजलास हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। अपोजिशन की जानिब से 2 मरतबा कोरम की निशानदही। हुकूमत एक मरतबा मतलूबा तादाद पूरी करने में कामयाब हुई तो हाफिज फरत अब्बास ने दोबारा कोरम की निशानदही कर दी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असम्बली का इजलास जुम्मे दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। और कोट डीजी में लोडर मोटरसाइकिल मीरबाग के नाल गिर गया। 3 भाइयों समेत 4 बच्चे लापता। बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान हैं। मुकामी गोताखोर मीरबाग के नाल में बच्चों की तलाश में मसरूफ हैं। इत्तला के बावजूद रेस्क्यू टीमें और इंतजामिया मौका पर ना पहुंच सकी हैं। नेपाल और चीन के सरहदी इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी। 362 जानें ले ली। गैर मुल्की सयाहों समेत 900 से ज्यादा अफराद लापता। बेशतर का ताल्लुक भारत से। मुतादिद आबादियों का वजूद मिट गया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें पुल मुतादिद गाड़ियां बह गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब से तबाही पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। आखिरी वक्त में शाह गुलाम कादिर का पत्ता कट गया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। कानून साज असम्बली में वोटिंग और हलफ बर्दारी कल होगी। इफ्तिखार गिलानी आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद टेक्नोक्रेट की नशस्त पर रुकने असम्बली बने हैं। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर को उन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वजारत IT और मेटा का स्मॉल बिजनेस ग्रोथ अकेडमी का आगाज। डिजिटल और AI टूल्स की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, डिजिटल शनाख्त और मार्केटिंग शामिल। 1000 से जायद SMEs के सलाहियतें बढ़ाने का हदफ। ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम इदारों को ख़ुसूसी तरग़ीब दी जाएगी। सड़कें, घर, तामीर और बिजली पैदा हो रही है। सिंध तरक्की कर रहा है। शर्जील मेमन का सियासी मुखालिफिन को जवाब। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा मुखालिफिन तरक्की का हिसाब मांगते हैं। दूसरी जानिब सेहत और बुनियादी सहूलियात के मैदान में दुनिया हमारी मोतरफ है। सिंध के वसाइल से पूरे मुल्क के अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। मरियम नवाज ने रेस्क्यू के लिए पंजाब का सबसे बड़ा बजट मुख्तस कर दिया। इस वक्त सूबे में फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज मुकम्मल फाल हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। उन्होंने कहा 2400 से ज़ायद बुलंद इमारतों का सर्वे कर लिया गया। तमाम अस्पतालों में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइजेस भी कराई गई। चीन ने पंजाब को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने की पेशकश कर दी। सूबाई वजीर राशिद करमानी ने खसूसी इक्तसादी जोन्स में सरमाकारी की दावत दी। हुकूमत ने सरमाकार दोस्त माहौल, खसूसी मराहत और सहूलियात से आगाह किया। उन्होंने बताया पंजाब में 40,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से अदा करने पर मुबारकबाद दी। पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते में अमन के लिए किरदार की तारीफ की। नवाब बिन सईद अल मालिकी ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल में ताखीर का जिम्मेदार मुल्ज़िम अरमगान और वकील को करार दे दिया। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। मुल्ज़िम अरमगान और शराज से 22 सितंबर को जवाब तलब कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ट्रायल कानून के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कराची में ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। सरबराह जस्टिस उमर सयाल ने फरीकों को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से मीर रज़ा के अहले खाना जबरान नासिर एडवोकेट और फोकल पर्सन सिंध हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिया गया।
रेल का पहिया डगमगा गया। एक ही रोज में 2 मकामात पर ट्रेन पटरी से उतर गई। झेलम में ब्रेक फेल होने से रेल कार की 3 बोगियां डीरेल हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खानपुर में ब्रेक फेल होने से इंजन और माल गाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतरी। अब ट्रैक बंद कर दिया गया। भारतीय फिजाइया के जहाज उड़ते ताबूत हैं। एक और तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट और इंस्ट्रक्टर जान से हाथ धो बैठे। वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में पेश आया। हादसे की तहकीकात जारी है। भारत में नफरत उभारने वाले जराइम और तकारीर, अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने नोटिस ले लिया। भारतीय हुकूमत से तदारुक का मुतालबा। नफरत उभारने में मुलव्वस अफराद के एहतसाब पर भी जोर। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की भी हुकूमत से मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय हुकाम और RSS के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। यूक्रेन रूस पर बरतानवी क्रूज इस्तेमाल ना करे। जवाब में बरतानवी फौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। मॉस्को ने बरतानिया को धमकी दे दी है। रूस की जानिब से अब तक की सबसे सख्त वार्निंग समझी जा रही है। मॉस्को ने कहा बरतानिया रूसी शहरियों के खिलाफ होने वाली इस दहशतगर्दी में कानूनी तौर पर शरीक जुर्म होने से महज एक कदम की दूरी पर है। एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक्शन। मुत्तहिदा अरब अमीरात के क्रिकेटर आसिफ खान पर 15 माह की पाबंदी आयद कर दी गई। क्रिकेटर का एतराफ सजा कबूल कर ली। उनका डोप टेस्ट 8 सितंबर 2025 को लिया गया था। 7 दिसंबर 2026 तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। और दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी अंडर 19 क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फरहान यूसुफ टीम की क़यादत करेंगे। कौमी अंडर 19 टीम 2 से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में 1 टेस्ट और 4 वनडे खेलेगी। खिलाड़ी इतवार को लाहौर से बरतानिया रवाना होंगे।